आपने बटुकों को, उनके शिष्यों को घसीट घसीट के मारा, एक माफी मांगने के लिए आप तैयार नहीं। ये लफंडराई का अड्डा बना लिया है आपने। कि अगर आज अखिलेश यादव की सरकार होती और ये शंकराचार्य विवाद इस तरह हो गया होता। पहली बात तो बीजेपी पूरे देश में हंगामा खड़ा कर रही होती, तोड़फोड़ कर रही होती। अगर सरकार अखिलेश की यहां होती, हाँ बिल्कुल, तोड़फोड़ कर रही होती, उत्तर प्रदेश अस्त व्यस्त हो जाता, बसें जलाई जा रही होती। शायद उससे पहले इस मामले का निस्तारण माफी मांग के या उसका समाधान करने की कोशिश अगर योगी जी की जगह अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री होते या कोई और मुख्यमंत्री होता, वो करता इस चीज। आप वहां पर गए थे, जहां आप गए थे वहीं पास में एक और आश्रम है जहां डिफेंडर, मर्सिडीज, पोर्शे जैसी गाड़ियां वहां पर खड़ी, बाकायदा उनकी तस्वीरें आई हैं। सतुआ बाबा का आश्रम, वहां नहीं गए आप दर्शन करने? देखिए, मैं शंकराचार्य जी के ही कार्यक्रम में गया था, उनसे ही मिलने गया था। सतुआ बाबा से मिलने के लिए डीएम, एसपी, पूरा सरकारी तंत्र सब लगा हुआ है। सतुआ बाबा का पिसान तो वो सान रहे हैं डीएम साहब। शुरू करते हैं संजय भाई। सबसे अहम मुद्दा जो इस समय छाया हुआ है, जिसकी चर्चा यूपी में सबसे अधिक है लेकिन देश में भी है, वो मसला है यूजीसी का मसला। और यूजीसी के मसले में लगातार सबसे अधिक विरोध, हैरानी की बात है कि बीजेपी के अंदर से हो रहे हैं, इस्तीफे दिए जा रहे हैं। एक अधिकारी ने इस्तीफा दे दिया, जो नौकरशाही है उसमें भी विरोध है। संजय सिंह की नजर में यूजीसी के नए नियमों का मामला क्या है? क्या ये सवर्ण विरोधी है? देखिए, पहली बात तो ये कि इसके बारे में हमको अभी अपने पार्टी के अंदर चर्चा करनी है और सारा जो, क्योंकि नोटिफिकेशन जो आया उसको पूरा पढ़ना, उसमें क्या नियम है, कैसे क्या है, सारी चीजों को समझने के बाद तब इस पर मैं अपनी प्रतिक्रिया दूंगा और आपके सामने और देश के सामने अपना पक्ष रखूंगा, पार्टी का स्टैंड रखूंगा। ठीक है, लेकिन आप जिस तरह का बीजेपी के अंदर विरोध देख रहे हैं, इसको लेकर के उठ रहा है, उबाल उठ रहा है, ये क्या समझ में आ रहा है? ये कैसे हो रहा है? इतना सारा उबाल उठ रहा है, बीजेपी की सरकार केंद्र में भी है। इसमें दो तरीके की राय है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये प्रायोजित है, जानबूझ के खुद से बीजेपी प्रायोजित करा रही है इस चीज को। ये इसमें सच्चाई क्या है मुझे नहीं मालूम। कोई ऐसा तो नहीं आपको लग रहा है कि मंडल जैसा कोई आंदोलन खड़ा होने जा रहा हो, जिसकी चर्चाएं हो रही हैं आजकल? देखिए, अभी जो इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है वो शंकराचार्य जी के अपमान का। आप गए भी और मैं वहां पे स्वयं गया था। मुद्दा बना हुआ है इस वक्त काशी के अंदर जो मंदिरों को तोड़ा गया। उस मुद्दे पर अभी तक पिछले 10 दिनों से सरकार एक शब्द नहीं बोली है। बोलना तो दूर, उल्टा अपमान करवा रही है। शंकराचार्य जी के शिविर के सामने जाके कल बुलडोजर बाबा जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। ये लफंडराई का अड्डा बना लिया है आपने। माघ मेला में जहां पर शंकराचार्य जी का शिविर है, जहां पर वो धरने पर बैठे हुए हैं और ये घोषित तौर पे उनका कार्यक्रम है कि भाई मैं किसी मुद्दे को लेकर धरने पर बैठा हूं, वहां पे जाके हंगामा हो रहा है। ये और आपने बटुकों को, उनके शिष्यों को घसीट घसीट के मारा, एक माफी मांगने के लिए आप तैयार नहीं है। उसके दृश्य, उसके वीडियो आप लोगों ने भी ट्वीट किया, आपने यहां दिखाया उसको कि ये काम है प्रशासन का। तो माघ मेला के अंदर आपने उनके शंकराचार्य जी के शिष्यों को, बटुकों को, ब्राह्मणों को घसीट घसीट के चोटी पकड़ पकड़ के मारा आपने। और एक 90 साल के बुजुर्ग जिससे मैंने खुद जाके वहां पे मुलाकात की, उनको पीठ के ऊपर पीटा, लातों से मारा। ये आपका काम है। ये आप हिंदू धर्म के सबसे बड़े ठेकेदार बनते हैं। तो मुझे बताइए कि ये पुलिस प्रशासन के लेवल पर है या इसके ऊपर जाके देखते हैं आप ये जो हुआ है शंकराचार्य? देखिए, पुलिस प्रशासन के लेवल पर होता तो 12 घंटे में, या मैं तो कह रहा हूं 2 घंटे में इसका समाधान हो जाता। क्या मांग है उनकी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हमसे बात करें, उत्तर प्रदेश का शासन प्रशासन अपने कृत्य के लिए माफी मांगे। आपको नहीं लगता कि इतना बड़ा पाप और अपराध करने के बाद, उनके लोगों को घसीट घसीट के मारने के बाद एक माफी मांग लेने से काम खत्म हो जाता और विषय समाप्त हो जाता? शंकराचार्य जी के कथनानुसार
तो नहीं मांगना क्या मतलब है कि इसमें सरकार सीधे तौर पे शामिल हो गई। नहीं तो क्या योगी आदित्यनाथ खुद भी हिंदुत्व की उसी संत परंपरा से आते हैं और आगे संप्रदाय से हैं, और मैं आगे आपको जोड़ दूं, इतना ही नहीं किया, अब उनको अपमानित कर रहे हैं हर दिन। नोटिस भिजवाई जा रही है, बताओ आप शंकराचार्य है कि नहीं है। जिन लोगों ने आज तक अपनी डिग्री नहीं दिखाई वो शंकराचार्य जी से पूछ रहे हैं कि आप शंकराचार्य है कि नहीं। शंकराचार्य हिंदू धर्म के रीति रिवाजों के हिसाब से तय होते हैं। शंकराचार्य कोई मुख्यमंत्री या कानूनगो या तहसीलदार और कमिश्नर थोड़ी तय करेंगे। और यही योगी जी का प्रशासन, यही डबल इंजन की मोदी योगी की सरकार शंकराचार्य मानते हुए दो अन्य शंकराचार्य के साथ उनका स्नान करवाती है वहां पे, तब वो शंकराचार्य हैं। मोदी जी उनसे मिलने जाते हैं, उनका पैर छूते हैं, तब वो शंकराचार्य हैं। इतना ही नहीं, गोरखनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं शंकराचार्य जी, और गोरखनाथ मंदिर का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है वो उनको ट्वीट करते हुए लिखता है शंकराचार्य, और शंकराचार्य के साथ जो और तमाम उपाधि और जैसे उनको महिमा मंडन करके लिखा जाता है उनके बारे में वो लिखा गया है, तब वो शंकराचार्य हैं। क्योंकि उन्होंने महाकुंभ में जो भगदड़ में मौतें हुई थी उस पर सवाल उठा दिया, क्योंकि वो कहते हैं भाई देश भर में गौ हत्या प्रतिबंधित होनी चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं कि साहब गंगा अविरल और निर्मल होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी कि भाई उत्तराखंड के अंदर आप बांध बना बना के गंगा को प्रदूषित न कीजिए, इसलिए आप उनके पीछे पड़े हुए हैं। और एक सरकार में नहीं, हर सरकार में उन्होंने अपने इन मुद्दों पर विरोध किया, चाहे सरकार कांग्रेस की हो चाहे सपा की हो। लेकिन आज आप उनको सपाई साबित कर रहे हैं, कांग्रेसी साबित कर रहे हैं, आम आदमी वाला साबित कर रहे हैं। प्रोफेसर जेडी अग्रवाल का नाम सुना है ना, उनके शिष्य थे वो, ये और उनकी मौत हो गई। हाँ, ये बड़ा मुद्दा उठाया आपने। आप ये कह रहे हैं कि हर सरकार में उन्होंने मुद्दा उठाया है। हाँ बिल्कुल, ये भी फैक्ट है। अखिलेश यादव सरकार थी तब भी उनका संघर्ष विरोध सब देखा गया। ठीक है, उन पे लाठीचार्ज भी हुआ था। अब मुझे लेकिन मुख्यमंत्री ने माफी मांगी थी। यही मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आज अखिलेश यादव की सरकार होती और ये शंकराचार्य विवाद इस तरह हो गया होता, बाय द वे हो गया होता, तो आपको क्या लगता है कि क्या दिशा होती इसकी? पहली बात तो बीजेपी पूरे देश में हंगामा खड़ा कर रही होती, तोड़फोड़ कर रही होती। अगर सरकार अखिलेश की यहां होती? हाँ बिल्कुल, तोड़फोड़ कर रही होती। उत्तर प्रदेश अस्त व्यस्त हो जाता, बसें जलाई जा रही होती, बताया जाता कि देखिए देखिए हिंदू धर्म का कितना बड़ा अपमान हो गया। लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पे शायद उससे पहले इस मामले का निस्तारण माफी मांग के या उसका समाधान करने की कोशिश अगर योगी जी की जगह अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री होते या कोई और मुख्यमंत्री होता, वो करता है इस चीज। देखिए अहंकार और हट से काम नहीं चलता है। आपने मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली इसलिए कि मैंने मणिकर्णिका घाट का मुद्दा उठा लिया, और एफआईआर और आप 72 घंटे में नोटिस भेज के हमसे, मैं पदयात्रा में हूं, उसी बनारस में हूं, अब मुझे 72 घंटे में नोटिस दे के कह रहे हैं आप जवाब दो। अच्छा, ये आपको बताया कि आपकी कौन सी पोस्ट की हुई तस्वीर एआई की थी? कुछ बताया पुलिस ने अभी तक आपको? कुछ अभी तक नहीं बताया। वो कह रहे हैं कि साहब सौहार्द बिगड़ गया और ये हो गया। एआई बोला है सीएम ने, एआई बोला, एआई वीडियो बोला। हाँ, मैंने जितने भी वीडियो डाले अभिषेक जी, सारे वहां के स्थानीय लोगों ने जो बनाए, संतों महात्माओं ने जो बनाए, जिनको चोट पहुंची उस घटना से, उनके हैं। और किसी वीडियो पे कोई सवाल अभी तक पॉइंट आउट कर देती सरकार, फैक्ट चेक अगर ऐसा कुछ होता निकाले ना, कोई फैक्ट चेक नहीं। हम तो कह रहे हैं हमको भी छोड़ दीजिए आप लोगों को लेके चले जाएं। आप लोग तो मीडिया के लोग हैं, सारे देश भर के मीडिया को लेके आप चले जाइए और कहिए कि देखिए संजय सिंह झूठ बोल रहे हैं, ये है माता अहिल्याबाई होलकर जी की प्रतिमा, दिखा दें आपको। उसमें मेरा कोई रोल नहीं है, पूरा देश जान जाएगा कौन सच है कौन झूठ है। दिखा दें कि भाई ये शिवलिंग यहां पे ऐसे ही स्थापित है, मणि जो है वो स्थापित है, घाट बचा हुआ है, दिखाइए अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो। पर ये बताइए, आप ये कह रहे हैं कि शंकराचार्य का और इतना ही नहीं, एक बात और मैं भूल गया, काशी कॉरिडोर के नाम पे जब सैकड़ों मंदिरों को तोड़ा गया तो यही शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जी थे जिन्होंने उसका विरोध किया। उनके साथ मिलकर मैंने भी विरोध किया था। मेरे ऊपर अयोध्या में एफआईआर हुई और उन्होंने स्वयं ने लंका थाने में जाके
मंदिरों को तोड़ने वाले लोगों पे एफआईआर कराई और शिवलिंगों को थाने के अंदर रखवाया, जहां पर उनके शिष्य जाके प्रतिदिन पूजा करते हैं। ठीक है, ये फैक्ट आपके दर्शकों को और देश को पता होना चाहिए। अब मुझे एक बात ये बताइए, शिवलिंगों को तोड़ा गया काशी कॉरिडोर के नाम पे। आप मुगल शासक बन गए हैं, मंदिर पे मंदिर, मंदिर पे मंदिर आप तोड़ते चले जा रहे हैं। आपको कोई कुछ बोलने वाला नहीं है, आप जैसे चाहेंगे वैसे तोड़ेंगे। आपने चित्रकूट के अंदर संकट मोचन मंदिर तोड़ दिया, 300 साल पुराना, और धर्म विरोधी हम लोग हैं, देशद्रोही हम लोग हैं। पर आप बार बार ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में शंकराचार्य जी का अपमान हुआ है, लेकिन दूसरा पहलू ये है कि सतुआ बाबा को तो इतनी इज्जत देते हैं, उनके सतुआ बाबा का पिसान तो वो सान रहे हैं डीएम साहब। हाँ, उनके यहाँ डीएम साहब वहां पर रोटी बना रहे हैं, तब आप बताइए। और उनके यहाँ पोर्शे डिफेंडर तो सम्मान है ना संतों का। तो नहीं, एक बात आप मुझे बताइए, तो आपकी सेलेक्टिव संतों का सम्मान है ना, सेलेक्टिव संतों का सम्मान है, जो सरकार की भाषा बोलेंगे उनके साथ जुड़े रहेंगे, उनका सम्मान है। तो जो सरकार के खिलाफ बोलेंगे उनको, उनके खिलाफ जो है उनको तो साबित करना होगा कि वो शंकराचार्य है कि नहीं। इस देश में क्या क्या साबित करना पड़ेगा अभिषेक जी? आप वोटर हैं कि नहीं साबित कीजिए, आप भारत के नागरिक हैं कि नहीं साबित कीजिए, आप इंसान है कि नहीं साबित कीजिए, जहरीली हवा तुम जहरीली हवा हो कि नहीं साबित करो, अरावली के पहाड़ तुम पहाड़ हो कि नहीं साबित करो। क्या क्या साबित करना पड़ेगा इस देश के अंदर? ये बताइए कि ये जो आपने एक और तस्वीर देखी होगी, आप चूंकि गए थे शंकराचार्य के आश्रम, शंकराचार्य जी आप शंकराचार्य हैं कि नहीं साबित करो। क्या क्या साबित करना पड़ेगा? आप वहां पर गए थे, जहां आप गए थे वहीं पास में एक और आश्रम है जहां डिफेंडर, मर्सिडीज, पोर्शे जैसी गाड़ियां वहां पर खड़ी, बाकायदा उनकी तस्वीरें आई हैं। सतुआ बाबा का आश्रम, वहां नहीं गया दर्शन करने? देखिए, मैं शंकराचार्य जी के ही कार्यक्रम में गया था, उनसे ही मिलने गया था। सतुआ बाबा से मिलने के लिए डीएम, एसपी, पूरा सरकारी तंत्र सब लगा हुआ है। ये कहां से आती है इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां? क्या लगता है आपको? डिफेंडर, पोर्शे, आप भी इसी लोग जीवन में हैं, आज से हैं आप? पता कीजिए ना। और आप उत्तर प्रदेश पता कीजिए कहां से आता है। सुल्तानपुर के आप हैं, प्रयागराज मेहता हॉस्पिटल तोड़ दिया गया बनारस में, कोई बोलने वाला है? इतना पुराना प्रतिष्ठित हॉस्पिटल, उसको तोड़ के वहां पे ताज होटल बन गया, कोई बोलने वाला है? आपने धर्म के नाम पे वोट ले लिया, फिर आप जैसे चाहेंगे इस देश को चलाएंगे, जिसको चाहेंगे डंडा मारेंगे, जिसको चाहेंगे अपमानित करेंगे, जिसको चाहेंगे गालियां देंगे। जो आपकी भाषा बोले वो हिंदू है, जो आपकी भाषा ना बोले वो अधर्मी है।